हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे और आज है छुट्टी का दिन। तो फाइनली छोटू की डेट डिसाइड हो गई है और हमारी ट्रेन की टिकट्स भी कंफर्म हो गई है। कल एक्चुअली थोड़ा सा ना टेंशन हो गया था। हमने ट्रेन की टिकट 3 तारीख की करवाई थी, बट कल मैसेज आया कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था अब हम क्या करें। तो लकीली हमें 1 तारीख की मिली है। हम जल्दी जाना नहीं चाह रहे थे, बट अब क्या करें, 1 तारीख की ट्रेन मिली है तो हमने ट्रेन बुक कर ली है। 3rd AC में जाएंगे हम लोग आराम से। तो मैं आप लोगों को ट्रेन का रिव्यू वगैरह दूंगी और मेरा पहला ट्रेन व्लॉग होगा। तो आज छुट्टी है तो शादी के घर में आपको पता ही कितना काम होता है। तो बस मैं जा रही हूँ छोटू के साथ शादी के कार्ड्स देखने के लिए। पसंद आ जाएगा तो प्रिंट आउट भी करवा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 6 जनवरी को शादी है और शादी दिल्ली में नहीं हो रही है, शादी होगी गांव में। तो ट्रेन की टिकट्स वगैरह हो गई है। आधे जन कार से जाएंगे और आधे जन ट्रेन से जाएंगे। यूँ मैं जाके हम लोग प्रिंटर से मिलते हैं, कार्ड्स वगैरह छपवाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। तो चलो छोटू और मैं जाते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the तो गाइस फाइनली गूगल मैप में ढूंढते हुए हम लोग बहुत ही मुश्किल से पता नहीं कौन कौन से गलियों में से घूम घाम के हम इस शॉप में आ गए हैं। बट यू नो व्हाट, ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, मुझे इनमें से कोई सा भी कार्ड पसंद नहीं आया। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बट जो एक चाहिए था सेटिस्फैक्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद कस्टमाइज़ करना चाहती थी और मज़ा ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ और मुझे ना कुछ खास पसंद नहीं आया कार्ड्स। मैं 2-3 जगह गई और सदर तो आज जा नहीं सकती हूँ क्योंकि आज सदर बंद होता है। तो मुझे सच्ची बताई हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं एक्चुअली कार्ड्स कस्टमाइज़ करवाना चाहती हूँ अपने हिसाब से। और ये जो शॉप्स में जाओगे ना आपको, तो आपको एक अलग ही टाइप का मिलता है, जो बहुत पहले का, जो ओल्ड फैशन नहीं होता वो वाला, और मुझे वो चाहिए नहीं। तो मैं खुद कस्टमाइज़ करना चाहती हूँ अपने डिज़ाइन के हिसाब से। नाउ लेट्स सी हो पाता है या नहीं पाता है। 1-2 शॉप्स पता की है, पर अभी मुझे लग रही है बहुत तेज़ से भूख। तो माइक भौंकना शुरू हो गया है, तो भूख लग रही है। अभी कुछ लंच तो बना नहीं है, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। आज एक्चुअली मैंने सुबह से चाय नहीं पिया है। मैंने सुबह से चाय नहीं पिया शायद इसलिए मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज से दर्द। तो ब्रेड मेयोनीज खाऊंगी चाय के साथ, और फिर देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं निकलती हूँ कार्ड्स को कस्टमाइज़ करने के लिए। और छोटू चला गया है तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। वो किसी काम से, मतलब शादी के ही काम से वो भी निकल गया। गाइस आज है मंडे और कल कार्ड्स तो मुझे पसंद आए नहीं थे, तो मैंने खुद बनाया। मैंने ना खुद कार्ड कस्टमाइज़ किया, हर चीज़ किया। और अब मैं जा रही हूँ प्रिंटर के पास। मैं नजफगढ़ जा रही हूँ, नजफगढ़ में ही एक दुकान पता की है और वहाँ से मैं प्रिंट आउट निकलवा के लेकर आऊँगी। फिर कार्ड्स के कवर मैं खुद बनाऊँगी। तो अब क्या करें, मुझे क्योंकि कोई भी कार्ड्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं सोची मैं ही वो करूँ। स्कूल से आके थोड़ी देर आराम कर लिया है, बज गए हैं 6 और अब मैं निकलती हूँ। चाय वाय पी लिया है और मैं फटाफट जाती हूँ। और रिया भी आ जाएगी, रिया को भी अपने घर के लिए कार्ड्स बनवाने हैं। तो बस फटाफट मैं निकलती हूँ। और जॉर्डन मिलेगा मेरे रास्ते में, तो जॉर्डन पे मैंने सामान भी ले लिया। और मैं लूँ बैंड बज रहा है ना। और गाइज आज हमारे साथ एक हादसा भी हो गया है, वो मैं आपको आके बताती हूँ कि हुआ क्या, क्योंकि अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे काम से जाना है। फिर मैं फटाफट आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को वो बात बताऊँगी कि हमारे घर में क्या हुआ है। गाइस जिस काम से गए थे हुआ नहीं, प्रिंट आउट में थोड़ा सा कमी है, उसको अच्छी तरह से निकालना पड़ेगा प्रिंट आउट वगैरह का, और फिर उसके बाद हमें दोबारा भेजना पड़ेगा। तो अभी बस फटाफट से बैठती हूँ, मैं दोबारा बनाती हूँ, उसके बाद भेजती हूँ। और मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, मैं एक बात बताऊँगी जो मैं हमारे साथ हुआ है। किसी ने हमारे घर की जो गाड़ी है ना, उसमें से बैटरी निकाल के ले गया। चोर को देख लिया है, छोटू गया है कंप्लेन करने के लिए थाने।
वो पर यही है ना पुलिस वालों का, यही नौटंकी है, ये हमारे एरिया में नहीं पड़ता। उसको कहीं और भेजा, वो वहाँ गया तो उसको भी बोला कि ये हमारा एरिया नहीं पड़ रहा। तो अब छोटू आएगा तो हम लोग ऑनलाइन इसकी कंप्लेन करेंगे। अदरवाइज़ हमारी बैटरी निकाल ली है, चोर की शक्ल साफ दिख रही है, वीडियो वगैरह सब कुछ हमारे पास है। तो और वो नई बैटरी थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, बट अब क्या करें। तो देखते हैं आता है। और अभी तो मैं बैठ के कार्ड का दोबारा ठीक करती हूँ जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं। और सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँ, चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और देखो ऐसे लग रहा है सारी जो बर्फ़ है ना वो मेरे ऊपर ही गिर रही है। तो गाइज़ फाइनली मैं आपको वो वाला वीडियो दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि चोर ने कैसे चोरी की है हमारी गाड़ी की। मतलब आपको पता चल जाएगी कि चोर ने बैटरी कैसे चुराया है। मैं तो सच्ची में देख के हैरान हो गई कि कोई इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। दैट मीन्स मतलब इस वीडियो को देख के यही लग रहा है कि चोर के जो इंटेंशंस थे ना वो बहुत दिनों से थे। वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। उसने दरवाजे के बाहर स्कूटी रखी हुई थी, जैसे वो बैटरी निकाला और फटाफट स्कूटी लेके भाग गया। तो मैं अभी आपको वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद देखिए। तो ये जो आदमी जो अंदर आ रहा है तो बेसिकली यही चोर है। ये इधर उधर देख रहा है, आप देखो ये कैसे घुस जाएगा नीचे। और देखो इसने नीचे कुछ हुआ है, उसको दबाया और वो बोनट खुल गया। और अचानक से इसने देखा कि कोई लिफ्ट से आ रहा है तो ये बाहर गया है और वहाँ पे काफ़ी देर तक ये खड़ा है। देखो काफ़ी देर तक ये आएगा नहीं, ये वेट कर रहा है कि जो भी अंदर आदमी है वो दरवाजे से बाहर चला जाए। और बाहर से ये झाँक के देख रहा है कि कोई अंदर या बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसने काफ़ी देर वहाँ वेट किया। दरवाजे में कुंडी नहीं लगी है क्योंकि वो बाहर ही खड़ा हुआ है। अब देखना ये कैसे दोबारा से अंदर आता है। तो गाइज अब ये देखो ये दोबारा से अंदर आ रहा है और अब इधर उधर झाँक के देख रहा है कोई है ये नहीं है। इसने पहले ही बोनट खोल दिया था। अब फटाफट से देखो इसने खोला और बैटरी का इसको टेक्निक सब कुछ पता था कि बैटरी कैसे निकालना है। और देखो इसने कैसे खींच खाच के बैटरी निकाल ही दी है। और अब देखो चुपचाप से ये कैसे निकल गया है। और ये दरवाज़ा पूरा खुला छोड़ देगा। इसने बाहर स्कूटी खड़ी की हुई है और एक स्कूटी में बैठ के ऑपोजिट डायरेक्शन से निकल गया। और ये जो चोरी हुई है ये देखो, अगर आप गौर से ऊपर टाइमिंग देखोगे तो ये 5:30 बजे शाम को 5:30 और 6 के बीच में हुआ है। देखो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो मतलब कोई भी जगह ना सेफ नहीं है। चोर टेक्निकली घूम घूम के चेक करते रहते हैं और ये गाड़ी हमारी है। तो गाइज जब ये वीडियो एक्चुअली चोरी हो गई थी फ्राइडे को ही और हमको ध्यान नहीं था क्योंकि हम कहीं जाते ज़्यादातर तो ट्रैवल हम कार से करते नहीं है। संडे को जाते हैं तो कभी किसी फंक्शन वगैरह में जाना तो जब पूरी फैमिली जाती है तब जाते हैं। तो अचानक से ऐसे ही छोटू ने जाके सोचा कि चलो गाड़ी चला के देखता हूँ सुबह सुबह। तो उसने देखा कि उसमें गाड़ी चल ही नहीं रही है। फिर उसने पापा को बुलाया, फिर दोनों ने पापा और छोटू ने चेक किया। तब तो जब बोनट खोल के देखा कि बैटरी गायब है, तब छोटू ने मुझे स्कूल में कॉल करके बोला कि रीना एक बार सोसाइटी के कैमरा में भैया को बोल कि ना कैमरा चेक करें क्योंकि हमारी बैटरी चोरी हो गई है। जब हमने पता किया तो पता चला कि एक आंटी जो बाहर वाली सामने जो घर है ना उन्होंने देखा था कि एक लड़का बैटरी लेके ना स्कूटी में जा रहा था। और जब मैंने कैमरा चेक करवाया तो ये वीडियो सामने आया। तो गुस्सा तो आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि जब हम लोग इस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे तो हमारी बाइक में से किसी ने बैटरी निकाल लिया था। और ये सेकेंड टाइम चोरी हुई है सोसाइटी में और वो भी हमारे साथ ही हुई है। हमारे ही गाड़ी में से बैटरी निकाला गया है और ये किसी और की गलती नहीं है, सोसाइटी वालों की गलती है जो दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। ये तो चोर को सब कुछ पता है। तो बस गुस्सा आ रहा था। एक तो शादी का माहौल है घर में और वैसे ही इतने खर्चे हैं और एक और खर्चा आ गया है। बट मुँह फुला के या गुस्से में बैठ नहीं सकते क्योंकि बहुत काम है। FIR हमने कर दिया है, जल्दी ही चोर पकड़ में आ जाएगा। अगर चोर पकड़ में नहीं भी आएगा तो आगे कार्रवाई होगी। तो मतलब ये है कि सोसाइटी वाले सतर्क हो जाएंगे और जो ये बेवकूफ़ी करते फिरते हैं ना गेट खोलने का, वो नहीं करेंगे। तो गाइज़ आजकल मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत फील होता है कि मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। और मैं इसलिए भी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, आती हूँ, शादी का इतना काम है। तो कई बार मैं सच्ची बताऊँ तो
मुझे टाइम ही नहीं मिलता और दिमाग में काम ही नहीं करता कि मैं व्लॉग बना दूँ। कई बार बना लेती तो मेरे पास टाइम नहीं होता एडिट करने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करना, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ बनाने के लिए। तो गाइज़ बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माई अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।